हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव सेंटर। ये जो हम लोग सीसीएस यूनिवर्सिटी का पेपर को सॉल्व कर रहे थे 2025 के ये पेपर्स को सॉल्व कर रहे थे, प्रीवियस ईयर के मैथ के पेपर को। और बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का है जो कि ये सॉल्व किया जा रहा है। तो आप सभी ये जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक पिछला लेक्चर्स नहीं देखा हुआ है तो सबसे पहले वो लेक्चर्स को देख लीजिएगा, या फिर आप लोग क्या काम करिएगा अब, क्योंकि अब यानी कि आज 9 तारीख है, 11 तारीख को आप लोगों का मॉर्निंग में ही एग्ज़ाम है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, पहले आप लोग लॉन्ग क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं वो स्टूडेंट रिपीट होते हैं बार बार। तो उन लॉन्ग क्वेश्चंस को मैंने ये वीडियोस अपलोड कर दी हुई हैं। आज ये लास्ट वीडियो है सीसीएस यूनिवर्सिटी के जो पेपर आप लोगों का प्रीवियस ईयर का सॉल्व कराया जा रहा था, वो लास्ट है। इसमें ये 2 क्वेश्चन केवल बच गए थे। ये मैंने ये लॉन्ग क्वेश्चन को सेक्शनल वाइज डिवाइड किया हुआ है, यानी कि 3 वीडियो में मैंने ये अपलोड किया हुआ है। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने ये 2 क्वेश्चंस को 1 क्वेश्चन कवर किया हुआ था, सेकेंड में 2 क्वेश्चन कवर किया हुआ है 2 से 3। देन आज मैं 2 क्वेश्चन करा दूंगी, देन टोटल आपके 5 क्वेश्चन हो जाएंगे जो कि ये एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया है। तो स्टूडेंट, मैं तो ये कहूँगी सबसे पहले आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, देन शॉर्ट को, फिर वेरी शॉर्ट को, या फिर पहले आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन को तो ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के रिपीट होते हैं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी जगह पर, अगर बीएससी के सभी ये कंटेंट को एक ही जगह पर पाना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक सभी चीज़ों का पीवाईक्यू क्वेश्चन कराया जाता है, प्लस आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सएप चैनल को, और आपके टेलीग्राम चैनल दोनों ही बना दिए गए हैं। आप लोग जिसमें भी कंफर्ट फील करते हो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आप लोगों को अपडेट मिलती रहेंगी सारी चीज़ों की, कि आपका एग्ज़ाम कब है, क्या है प्रोसेस, सभी चीज़ों का अपडेट वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। और आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम देकर आइएगा, कोई घबराहट नहीं होना चाहिए, जो भी आ रहा है वही लिखिएगा, बहुत है उतना, बस थोड़ा बहुत पढ़ कर जाइएगा। जो स्टूडेंट कुछ नहीं पढ़े हैं, डर रहे हैं कि क्या होगा, तो उनके लिए मैं बता देना चाहती हूँ कि मैंने ये एक वीडियो डाली हुई है कि ये कैसे कम टाइम में हम मैथ को क्लियर करें। वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ से कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो लिखेंगे क्या आप लोग, तो उस वीडियो को ज़रूर देख के जाइएगा। उसमें जो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हुई है आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन गिवन है स्टूडेंट, वो क्या है इसमें, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सॉल्व करना है आपको। ये कोई क्वेश्चन दिया हुआ है डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस 2 डी डैश का स्क्वायर। ये जो है ये जेड, ये इज़ द फंक्शन ऑफ दी एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर ये दे दिया है आपका y माइनस 1 इंटू ई टू दी पावर एक्स। तो जहाँ पर हम लोग कह सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ये आपका क्वेश्चन है, इसी को इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लीजिएगा। वेयर जहाँ पर डी किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, इसको लर्न कर लीजिएगा कि डी जो होता है वो हमारा डेवा अपॉन डेवा एक्स के इक्वल होता है, और डी डैश जो होता है वो डेवा अपॉन डेवा वाई के इक्वल होता है। इतना चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई, हो गई ना। अब देखिएगा, अब स्टेप फर्स्ट, इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, बस एक ही क्वेश्चन देख कर जाइएगा और ये दिमाग में बैठाइएगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है, कोई सा भी क्वेश्चन आता है, बस यही तरीका हमको अपनाना है। तो यही एक तरीके से पूरी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, जो इससे पहले कल की लेक्चर जिन्होंने देखी होगी उनको समझ में आएगा कि हम लोग क्या करते थे। वो डी के फॉर्म में कुछ दिया होता था तो हम लोग इस फॉर्म में चेंज करते थे। कल वाले क्वेश्चन में क्या था, डेवा अपॉन डेवा एक्स स्क्वायर के पी क्यू के फॉर्म में था, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू एक्स वाई, जो कि हम लोग पी को क्या लिख रहे थे, डेवा जेड अपॉन डेवा एक्स, एंड क्यू को क्या लिख रहे थे हम लोग, डेवा
जेड अपॉन डेवा वाई। तो इसको हम लोग क्या किए थे, सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करके ये फिर वैल्यू हम लोगों ने रखा हुआ था। इस तरीके का कुछ क्वेश्चन था। तो यहाँ पर हम लोग इसको इस तरीके में बदले थे, यानी पी और क्यू को हम लोग किस तरीके में बदले थे, ऑपरेटर फॉर्म में बदले थे। लेकिन ये क्वेश्चन ऑपरेटर फॉर्म में खुद ही गिवन है, यानी कि ऑपरेटर मेथड इसमें लगेगा। तो ये ऑपरेटर फॉर्म में खुद ही ऑपरेटर यानी डी डैश के फॉर्म में खुद ही गिवन है। तो हम क्या करेंगे, उसके एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि अब हम क्या निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, देन कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे और पर्टिकुलर इंटीग्रल, देन जनरल सॉल्यूशन, देन आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले फैक्टराइजेशन करेंगे किसके लिए, रूट्स के लिए, कि हमें रूट्स फाइंड आउट हो जाए जिससे कि हम CF पार्ट निकाल सके। तो सबसे पहले फैक्टराइज दी ऑपरेटर, हम लोग ऑपरेटर को लेंगे, इसको अभी नहीं लेंगे, केवल ऑपरेटर को लेंगे। यहाँ से हम फैक्टर्स निकालेंगे इसको। तो ऐसा हमें क्या करना चाहिए जिसका प्रोडक्ट -2 के इक्वल आए और सम जो हो वो -1 के इक्वल आए। ऐसा हम क्या जोड़ दे और घटा दे कि ये जो हमारा जोड़ दे कि जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल आए, सॉरी -2 के इक्वल आए और सम आपका -1 के। अगर आप -2 × 1 करते हैं तो 2 × 1 क्या हो जाएगा, -2, और -2 में से +1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 आ गया ना। तो यही सिंपल सी चीज़ करनी थी आप लोगों को। तो यहाँ से आप लोग देखिएगा, हेंस d2 - d डैश -2 d डैश का स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग एक पार्ट में इधर कर लेंगे 1 का और एक पार्ट 2 का कर लेंगे। -2 का ये हो गया और 1 का +1 का ये हो गया। ओके, ये हमें रूट्स मिल गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, इस रूट्स को रखेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में इसकी जगह पर हम लोग इसको रखेंगे, ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन को हम सेकेंड लेट कर लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये कम्प्लीमेंट्री या फंक्शन निकालेंगे। तो कम्प्लीमेंट्री या फंक्शन निकालने के लिए देखिएगा क्या करना होगा, सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म का निकालेंगे, देन सेकेंड टर्म का निकालेंगे। तो हम लोगों ने फर्स्ट टर्म इसी को मान लिया या इसको मान लीजिए, आप लोग किसी को भी मान लीजिए। पहले फर्स्ट निकालेंगे देन सेकेंड निकालेंगे। तो फर्स्ट टर्म d - 2 d डैश जेड है। ओके, क्योंकि जेड आपका कॉमन टर्म था, उसमें भी था, जेड आपका कोष्टक के कॉमन पूरे फंक्शन का था। तो d - 2 d डैश इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये फर्स्ट फंक्शन है। हमेशा हम लोग जानते हैं कि कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए ये वाली वैल्यू को हमें 0 करना होता है, यानी कि इन पूरे के इक्वल हमें क्या करना होता है, 0 करना होता है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए। तो यहाँ पर देखिएगा ये 0 मैंने किया क्योंकि फर्स्ट फंक्शन ही ले रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, ये देखिएगा यहाँ पर dy/dx क्या हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि ये जो डैश की वैल्यू है ये कहाँ से आई हुई है, ये आई हुई है ना। तो देखिए dy, अब देखिए एक मिनट मैं समझा रही हूँ। तो यहाँ से देखिए ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, डेवा z/डेवा x की। और ये जो यहाँ इक्वेशन अब माइनस में आ गया आपका 2 डेवा क्या है आपका, डेवा z/डेवा क्या है आपका, डेवा y है, ये है ना, सॉरी। तो देखिए डेवा z/डेवा x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, d को, फिर प्लस, अगर -2 को हम इक्वेशन की इधर साइड लेकर आएंगे तो +2 हो जाएगा, 2 डेवा y/डेवा, डेवा z/डेवा y। अब यहाँ से z कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल यही आपका बचेगा। तो यहाँ से dy/dx आ जाएगा। क्लियर है ना। यहाँ से इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो ये वाला जब मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो केवल यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो ये इसके इक्वल आ गया 2। समझ गए ना आप लोग कैसे आया। तो यहाँ से देखिए अब क्या करेंगे, ये अब इंटीग्रेटिंग कर देंगे, यानी कि ये हम लोग यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ये dx का। तो यहाँ से देखिए dy = 2dx आ गया। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये तो इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर इंटीग्रेट इसका करेंगे तो इंटीग्रेट करने पर हमें ये dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा। तो y यहाँ पर आ गया। फिर यहाँ से देखिएगा, फिर आपका प्लस का
2x आ जाएगा इज इक्वल टू C1 आ जाएगा। एक हम लोगों ने कांस्टेंट लेट कर लिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई आप लोगों की। अब यहाँ से देखिएगा जो यहाँ पर है ना स्टूडेंट, ये जो आया हुआ है आपका ये माइनस में थोड़ा आएगा, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस में आया हुआ है, क्योंकि ये नहीं, ये प्लस में ही आएगा। यहाँ पर आपका जो ये कांस्टेंट टर्म लिया गया इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म जोड़ा गया है, उसी को यहाँ लिख दिया गया है और सी को बाहर कर दिया गया है, तो वही चीज़ है। यहाँ से देखिएगा अब हेंस CF1 इज इक्वल टू क्या आ जाए, इसको हम लोग CF1 के इक्वल मान लेते हैं। एक फंक्शन एन अदर ले लेते हैं जो कि ये फाई ऑफ y प्लस 2x के इक्वल है। ये आ गया हमारा y प्लस 2x के इक्वल है, कोई भी फाई फंक्शन है हमारा। यहाँ से देखिए आप सेकेंड टर्म को जब हम लेके सॉल्व करेंगे तो इसमें भी ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा। डी डैश को इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, देन dx यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका y माइनस एक्स हो जाएगा, जो कि यह C2 के इक्वल है। यानी कि इसको हम लोगों ने एक कांस्टेंट लेट गई, क्योंकि इंटीग्रल सॉल्व करते वक्त एक अनदर टर्म कांस्टेंट आता है। तो हेंस CF2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई ऑफ टू अनदर फंक्शन है y माइनस एक्स हो जाएगा। ये वैल्यूज आ गई। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये देयर फॉर दी कंप्लीट, देखिए कम्प्लीमेंट्री है। अब यहाँ से देखिएगा थोड़ा एक आई थिंक इसमें एक मिस्टेक हुआ है, क्या हुआ है वो आप लोग देखिएगा। यहाँ से जब हम इंटीग्रल करेंगे तो प्लस C आ जाएगा, जब 2 को इधर साइड लेकर आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। इसको आप लोग बना लीजिएगा ना, यहाँ से इसको बना लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक है। तो φ1 एंड φ2 आपका ऑर्बिट्रेरी फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ से अब पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। CF आपका निकल गया है, CF टोटल आपका इतना आया हुआ है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस, उसको सही कर लीजिएगा। अब PI हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ये पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए क्या करना होता है, जो हमें क्वेश्चंस गिवन होते हैं वही क्वेश्चन को A to Z रखते हैं। देन इस पूरी ये वैल्यू को हम लोगों ने अभी फैक्टराइज किया हुआ था, जो कि ये इसके इक्वल आया था। तो फैक्टराइज करने के बाद इसके इक्वल आया था, इसको इसके इक्वल मान लेंगे या आफ्टर फैक्टराइजेशन। अब PI को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं वो देखिएगा। इस पूरी वैल्यू को 1/, के रूप में लिखते हैं और ये इनटू में हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर ये लिखा गया है। ओके, अब इसको क्या करेंगे, ये सिंस यहाँ से देखिएगा RHS कंटेन, यानी कि ये जो कंटेन क्या कर रहा है, EX पार्ट को कंटेन कर रहा है। जब मैंने पहले भी बताया हुआ था, जब इस प्रकार का कोई भी पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए आता है और वो e⁻x में दिया होता है, उसका R पार्ट, ये जो R पार्ट है, यानी कि R इसको हम लोग बोल रहे थे, ये जो इक्वल के साइड का पार्ट है, तो RHS यही पार्ट है ना। RHS पार्ट में जब e⁻x दिया रहता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं, रट लीजिएगा, सभी में काम देगा। तो EX तो पुट क्या करेंगे, D के जगह पर हम लोग 1 पुट करेंगे और D डैश की जगह पर 0 पुट करेंगे, क्योंकि ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, जिसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी e⁻1 इंटू A की जगह पर 1 इंटू एक्स प्लस B की जगह पर 0 इंटू वाई, इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं e⁻x को, क्योंकि ये 0 आपका टोटल हो जाएगी, ये e⁻x केवल बचेगा। तो D की जगह पर 1 रखेंगे और D डैश की जगह पर हम 0 रखेंगे। तो यहाँ से PI इज इक्वल टू e⁻x, ये वाला हम लोगों ने पहले ही लिख दिया 1/। अब D और D डैश की जगह पर सारी वैल्यूज़ को रख देंगे हम लोग। तो देखिएगा क्या होता है, पहले तो हम एक ही ये रखेंगे, ये केवल D इज इक्वल टू 1 रखेंगे। ओके, तो यहाँ से D इज इक्वल टू 1 रखें हम लोग, तो ये आ गई वैल्यू, और D डैश को A डिजिट छोड़ दिए हुए हैं, क्योंकि ये अगर हम लोगों ने मान लीजिए रख दिया हुआ है तो ये 0 हो जाएगा, तो इसीलिए। तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, देखिएगा एक टर्म को हम लेकर सॉल्व करेंगे, या फिर इसको आप लेकर सॉल्व कीजिएगा, या फिर इसको पहले मतलब एक ही टर्म को पहले लेंगे, या इसको मल्टीप्लाई दोनों में होगा। तो वी नो दैट 1/, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, ये सीरीज़ जानते हैं, आप लोग ये नहीं जानते हैं तो रट लीजिए आज से ही। 1/1 प्लस D डैश का सीरीज़ होता है, ये 1 माइनस D डैश प्लस D
12 यानी कि यही होता है D-2 D-3 ऐसा ही होता है। अब नाउ D-y-1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और यहाँ से यानी कि D' की वैल्यू जब 1 टाइम इंटीग्रेट करेंगे या y-1 को तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो केवल 1 ही बचेगा। यानी कि यही कहा गया है D'(y-1) की वैल्यू 1 होगी और ये D' y-1 की 0 हो जाएगी, क्योंकि ये अगर डबल टाइम करेंगे तो एक भी तो 0 हो जाएगा। अब ट्रिपल बार करेंगे ये जब तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 ही 0 आता चला जाएगा। देयरफॉर 1/1 प्लस D'(y-x) 1 क्या हो जाएगा 1, यहाँ से केवल 1 आएगा आपकी ये जो वैल्यू है, क्योंकि ये जो वैल्यू है सेम एट होगी ये D12 ये सीरीज ओपन करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग रखेंगे तो यहाँ से देखिएगा y-1 रखेंगे क्योंकि वहाँ पर वैल्यू y-1 आई थी। यहाँ से देखिएगा y-1 माइनस का D'(y-1) सभी हमें मल्टीप्लाई करेंगे, देन y-1 की 8 रखेंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है, केवल मल्टीप्लाई ये 1 से हो रहा है तो 8 रखेंगे। अब इन सभी की वैल्यूज़ को हम लोगों ने यहाँ से निकाला हुआ है तो D' ये देखिए ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी और सभी ये टर्म 0 हो जाएंगे। तो टोटल वैल्यू आपकी 1 -1 -2 हो जाएगा, y-2 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म आपका निकल गया हुआ है जो कि ये y-2 आया हुआ है। यहाँ से देखिएगा ये सभी ये टर्म दिए गए हैं, सभी चीज़ें मैंने लिख दिया हुआ है जो जो आपको ज़रूरत थी। तो यहाँ से हम लोग पता चल गया हम लोगों को कि ये पूरी ये वैल्यू जो इक्वल आई है y-2 के आई है। स्टेप थर्ड आपका क्या है, नाउ इवोल्यूट अब सेकेंड पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि ये है। सिमिलर तरीके से सॉल्व करेंगे, ये आपका फॉर्मूला है, इसको रट लीजिएगा। फिर कह रही हूँ कि 1/1 - 2 D' की वैल्यू क्या होती है 2 4 8 यानी इसी से मल्टीप्लाई होती है तो 1 यही चीज़ है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, केवल वैल्यू निकालेंगे, देखिएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो D' हो जाएगा, D' हो जाएगा ना, D'(y-2) की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, यहाँ देखिए क्योंकि इन सभी की वैल्यूज़ हम लोगों को तो चाहिए ही चाहिए तो वही पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि D'(y-2) की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी 0 इसकी 0 आगे आगे 0 आता चला जाएगा, सेम पहले की तरह होगा। तो यहाँ से देखिएगा फिर क्या होता है 1/ ये एज इट इज़ लिखेंगे तो इसका हम लोग करेंगे सीरीज ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। y-2 दिया हुआ है यहाँ पर तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा और y-2 8 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है। यहाँ पर हम फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 1 आएगी तो 1 हम लोगों ने लिख लिया, आगे की वैल्यू ज़ीरोज़ हो जाएंगी तो केवल आपकी क्या बचेंगी 2 प्लस और माइनस है जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल y बचेगा। तो हमारा सेकेंड जो PI आ गया वो क्या आ गया आपका 1/1 PI जो है वो y(e⁻x) के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से देखिएगा अब PI आपके किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ देखिए PI इज इक्वल टू e⁻x क्योंकि e⁻x आपका मल्टीप्लाई में था, उसको हम लोगों ने कुछ नहीं किया हुआ था तो y ये जो y है वो 8 चला आएगा यहाँ पर और y और PI आपका टोटल क्या आ जाएगा y(e⁻x) आ जाएगा। समझ में आ गया। अब यहाँ से देखिएगा ये इतना वैल्यू निकल आई थी ना, अब देखिएगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई ना। जो ये यहाँ से ये जो वैल्यू आई है इसको अब क्या करेंगे हम लोग, ये मल्टीप्लाई में रखेंगे देन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ये अब क्यों मल्टीप्लाई में ये रखा जा रहा है, क्योंकि अभी मैं समझा रही हूँ, 1 मिनट। ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई में है तो अगर हम लोगों ने ये वाली पार्ट को सॉल्व कर लिया इतना पूरा तो ये भी तो 1/ के इसके मल्टीप्लाई में ही है। तो अगर इसको सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आती है y-2 आ रही है तो इसके मल्टीप्लाई में करके अगर आगे सॉल्व कर दे तो हमें पूरी वैल्यू मिल जाएगी। तो वही किया गया है, ये वाली टर्म को जो ये पूरी ये वैल्यू आई है सॉल्व करने के बाद इससे मल्टीप्लाई में रख के पूरा सॉल्व किया तो PI किसके इक्वल आ गया आपका y(e⁻x) के इक्वल आ गया।
क्लियर है। अब यहाँ से ये आया हुआ था, अब कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, CF प्लस PI का एडिशन होता है तो z इज इक्वल टू 5 1 y। अब यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर y माइनस में रहेगा, यहाँ पर ये प्लस में रहेगा, ये प्लस कर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। आई होप क्लियर हो गया। जहाँ कहीं भी ना क्लियर हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग। सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, समझ में तो आ गया होगा आप लोगों को। और अगर ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आता है, अगर इस फॉर्म का दिया होता है तो आप लोगों को यही मेथड अप्लाई करना है। चाहे यानी कि अगर डी फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिख गया कहीं भी तो आपको यही मेथड यूज़ करना ही करना है। एक सवाल रट के चले जाइए एकदम अच्छे से। मेरा रटने का मतलब क्या होता है कि समझ कर चले जाइए। फिर अगर देखिए रटेंगे तभी समझ में आएगा कोई भी चीज़। जब बार बार पढ़ेंगे तो वो रट जाएगा, और जब रट जाएगा तो समझ में भी आ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि रट लिया करिए। नहीं समझ में आ रहा हो तो रट लिया करिए, समझ में आ ही जाएगा। तो अगर रट लेंगे या समझ लेंगे या तो ये पूरा क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में करके ज़रूर आएंगे और मार्क्स भी आपको मिलेगा। सेम इसी तरीके से मैंने ये स्टेप्स भी आप लोगों को क्लियर कर दिया हुआ है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो पहला फैक्टराइजेशन करना है जिससे कि हमारा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल सके। सेकेंड स्टेप में हमें कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। थर्ड स्टेप हमारा है क्या, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। स्टेप थर्ड करके यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग। और फोर्थ स्टेप क्या है आपका, अब ये मत समझिएगा ये फर्स्ट है, ये सेकेंड, ये थर्ड। ये मैंने ये पर्टिकुलर इंटीग्रल को काफ़ी लार्ज में समझाया हुआ है ताकि आप लोग कहीं भी कंफ्यूज ना हो। ओके, तो ये फोर्थ स्टेप, सॉरी ये फोर्थ नहीं है, ये फोर्थ स्टेप है आपका, जहाँ पर आपको पूरी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाली जा रही है और PI फंक्शन। ओके, तो ये आपका फोर्थ स्टेप है। केवल यही फोर्थ स्टेप आपको पता होना चाहिए क्या क्या करना है। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जहाँ कहीं भी दिक्कत हो तो मैं तो बार बार कहती हूँ कमेंट ज़रूर किया करिए, कुछ भी हो कमेंट आप ज़रूर किया करिए। अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। तब तक के लिए अच्छे से आप लोग एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, सभी के लिए आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छे से जाएंगे, कुछ लिखेंगे तभी एग्जामिनर नंबर देगा। ये ध्यान दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन आता भी ना रहे तब भाई उसको टच कर आइएगा। टच करने का मतलब है उसको कॉपी में राइट डाउन ज़रूर कीजिएगा। वो क्वेश्चन नंबर डालिएगा, देन कुछ ना कुछ उसके बारे में लिख दीजिएगा। नहीं भी आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन के बारे में आ रहा है, वही लिख के चले आइएगा, लेकिन उस क्वेश्चन को कॉपी में ज़रूर लिखिएगा आप लोग, तो उसमें नंबर मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको स्टेप मार्किंग होती है स्टूडेंट, इसीलिए कहा जाता है कि कॉपी भी खाली मत छोड़िएगा। आई होप क्लियर हो गई होंगी। चलिए अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया, और जहाँ कहीं भी ये किसी भी चीज़ में दिक्कत आ रही हो तो आप लोग ज़रूर से पूछा करिए कमेंट करके। कम्युनिटी पोस्ट कर दिया करिए पूरी बड़ी सी अपनी प्रॉब्लम्स को लिख कर, तो मैं सॉल्व करूँगी। आप लोग अगर विश्वास करते हैं तो एक बार ज़रूर पूछिएगा, कोई भी डाउट हो मैं ज़रूर क्लियर करूँगी। ओके स्टूडेंट, बाय। अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। ओके।